और दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आज का हमारा थर्ड लेक्चर है ये। और अपना सेकंड लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। एक्चुअली हमने बिट मैनिपुलेशन के ऊपर पढ़ा था। और हमने बिट वाइज भी पढ़ा था कि बिट वाइज कैसे काम करता है, ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर वगैरह। तो हमने ये सब पढ़ लिया था। आज हम तीसरा, आज वैसे ही मेरा प्लान ये है कि थोड़ा बहुत बेसिक बताया जाए, उसके बाद डीएसए पर जाया जाए। तो डी बेसिक में आता है क्या क्या, जैसे कि हमें फोर एक्चुअली लूप का आइडिया होना चाहिए। और दूसरा, हमें कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन, अगर ये दोनों टॉपिक हमें पता है तो जब हम डीएसए में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले से पता होगा कि सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसलिए मैं करा दे रहा हूँ ना। मैं इसे जल्दी से जल्दी मैं छोटे में ख़त्म करने की कोशिश करूँ। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, उतना ही जाऊँगा जितना समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर मैं पहला टॉपिक में कंडीशनल स्टेटमेंट को मैं पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें पहला चीज़ अपन पढ़ेंगे ओनली इफ़, ठीक है। और दूसरा पढ़ लेंगे इफ़ एल्स। तीसरा पढ़ लेंगे इफ़ एल्स इफ़ लेडर पढ़ लेंगे, इसके बारे में पढ़ लेंगे। और फोर्थ पढ़ लेंगे स्विच, ठीक है। इतना टॉपिक पढ़ लेंगे तो आई होप कि आप लोगों को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको एटलीस्ट सिंटेक्स में दिक्कत ना है, ठीक है। बिना समय वेस्ट किए हम पहला टॉपिक अपना पिक करते इफ़। बहुत सिंपल है। आई थिंक यार, जो आज होने वाला है वो आपको 100% आप यूज़ करोगे डीएसए में। ऐसी कोई जगह नहीं होगा जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो आप यूज़ ना करो, ठीक है। आप यूज़ करोगे, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्री विजिट है। कि मान लो कि आप वो करने से पहले अगर ये कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, फिर आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इफ़ क्या होता है, मान लो कि मैंने कहा कि ये कंडीशन हिट कर गया तो मुझे ये काम करना है। तो मैंने कहा ना कि इफ़, अगर मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया इन टुडे, टुडे के नाम पर, ठीक है। टुडे इक्वल टू 3। तो मैंने कहा टुडे अगर इक्वल टू 3 है, अगर इसके बराबर ये है तो इफ़ वाला बॉडी एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर चाहे रिटर्न हो चाहे वो सी आउट हो, वो डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन कैसा है, ठीक है। तो आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो अगर आपने जो कंडीशन इफ़ में लिखा है वो अगर हिट करता है तो इफ़ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एल्स में चला जाएगा। तो मैं इफ़ को मैं एक और एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं शोरूम में गया, मुझे लैपटॉप चाहिए। तो आप कहते हो कि भाई 40,000 का लैपटॉप है तब मुझे चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो उस बंदे ने कहा कि भाई ये 40,000 का लैपटॉप है, प्लस तूने कहा कि हाँ भाई मेरा कंडीशन स्टेटमेंट हिट करता है तो मुझे चाहिए। तो मुझे चाहिए तो क्या हुआ कि भाई पैक कर दो। तो वैसे तुमने कहा कि इफ़ ये हिट करता है तो मुझे सी आउट करवा दो, वांट में इस यहाँ पर जो डबल कोट में लिखा हुआ है बेसिकली स्ट्रिंग है, वो एज इट इज़ उतर जाता है। वो जो कंपाइलर इसको सीधा उतारता है, इसको स्ट्रिंग मान लिया है वो, ठीक है। तो हैंडल, ठीक है। अगर इफ़ में नहीं जाता है तो बेसिकली वो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा, क्योंकि आपने जो कंडीशन लिख रखा है इसमें वो हिट नहीं किया। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आज डे 3 है, मेरा वेरिएबल मान लो मैंने कह दिया इन डे इक्वल टू 4। तो मैंने कहा अगर इफ़ डे इक्वल 4, अगर आज चौथा दिन है इस वीक का, तो रिटर्न कर दो यस कि आज मुझे कहीं जाना है। तो इफ़ डे इक्वल टू 4 देन सी आउट आई वांट गो टू मार्केट। तो इस तरह जब भी एक आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो किसी कंडीशन की वजह से, तो आप इफ़ में चेक करते हो। अगर वो इफ़ आपका रिटर्न करता है कि हाँ आपका कंडीशन मैच कर रहा है, तो वो सी आउट उस वाले इफ़ का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स में जाएगा। तो अपना पहला टॉपिक यहाँ से कंप्लीट करते हुए हम सेकंड टॉपिक की तरफ जाए, एल्स। आई थिंक मैं ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, सॉरी। मैं थोड़ा स्लो करता हूँ कि इफ़ समझा आपने मैंने क्या कहा। चलो मैं आखिरी में मैं बता दूंगा बेसिकली अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, ताकि मैं एक बार आखिरी में मैं रिवाइज करा दूँ, ठीक है। एल्स, मैं अपन एल्स में चलते हैं।
जैसे क्या, इफ वाला कंडीशन अगर हिट नहीं हुआ तो वो एल्स में जाएगा, ठीक है। कि भाई हाँ, कि इफ़ वाला कंडीशन आपका हिट नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला वर्ड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ जो बॉडी है ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो यहाँ से सीधा यहाँ आएगा, एल्स में जंप कर देगा और यहाँ पर जो भी होगा उस पर वो काम करेगा। इफ़ एल्स, एल्स हो गया। अब मैं और एक चीज़ और बता दूँ कि बिना एल्स के इफ़ काम कर सकता है, बट बिना इफ़ के, विदाउट इफ़ एल्स कैन नॉट एग्जिस्ट। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर आपके कोड में एल्स है, इफ़ नहीं है तो आपका कोड गलत है। अगर आपके कोड में इफ़ है तो आपका कोड सही है, हो सकता है सही, क्योंकि बिना एल्स के इफ़ कंडीशन सपोर्ट करता है, वरना बट बिना इफ़ के एल्स कंडीशन सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं अपन, इफ़ एल्स इफ़ लेटर। जैसे मान लो मैंने कह दिया n इक्वल टू इंट n इक्वल टू 6, तो मैंने कहा इफ़ n रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 है, बोला हाँ रिटर्न 0 है। तो फिर वो इफ़ इसके अंदर घुसा, फिर चेक किया इफ़ कि n रिमाइंडर 2 इक्वल टू 1 है, बोला नहीं ये, तो इफ़ में नहीं किया। फिर इसके अंदर क्या हुआ, इफ़ के अंदर इफ़ के साथ एक और एल्स इफ आ गया, बोला कि क्या n इक्वल टू n ग्रेटर देन 6 है, बोला नहीं, क्योंकि अपना क्या n, सॉरी ग्रेटर देन 7, तभी चल जाता, कोई बात नहीं, अपना 6 है तो इसमें नहीं जाएगा, ये वाला वर्ड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर तीसरा अपना फिर एल्स इफ आएगा, क्या इसमें जाएगा। मान लो ये कंडीशन हिट कर रहा था कि ठीक है अपना n इक्वल टू 6 है, तो ठीक है जो अब ये वाला एल्स इफ में जाएगा, उसके बाद वो सीधा वो टर्मिनेट कर जाएगा, वो किसी में नहीं गया, इसमें गया और सीधा वो काम करके बाहर आ जाएगा। मैं इसका एक डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा आपका वेरिएबल आएगा, ठीक है, एक कंडीशन है, अगर एक कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, तो आपका एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। मान लो कि ये फॉल्स हो गया, ये इफ है, ये मान लो ये कंडीशन में गया, दूसरा कंडीशन में गया, एल्स इफ में गया। अगर ट्रू होता है तो ये अपने बॉडी को एग्जीक्यूट कराएगा, जो उसके बॉडी में जो भी काम उसको बोल रखा है, और वहाँ से टर्मिनेट करा देगा। मान लो स्टिल इस वाला इस एल्स इफ सपोर्ट नहीं किया, आपने तीसरा एल्स इफ ले लिया उसी इफ के अंदर, डायमंड है, मान लो ये डायमंड है तीसरा, अगर ट्रू होता है तो ये वाला बॉडी एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। फिर सबका क्या एक कॉमन पाथ है ना, टर्मिनेट करा दो। तो अगर मान लो अगर मैं यहाँ पर हूँ, ट्रू हो गया एग्जीक्यूट होगा, टर्मिनेट कर देगा, वो बाकी को चेक नहीं करेगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर जाकर कंडीशन में हिट होता है तो यहाँ से सीधा मैं ट्रू अपना काम करा के बाहर निकल जाऊँगा और किसी चीज़ को चेक नहीं करेगा। वैसे अगर मैं यहाँ पर हूँ तो अपना वो ट्रू कराएगा और काम करके बाहर निकल जाएगा। काम इन द सेंस कि मान लो इफ़ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तो अगर इफ़ में नहीं किया, यहाँ कंडीशन हिट हुआ तो बाहर निकल जाएगा, ये मान लो एल्स इफ है। यहाँ कंडीशन किया, अगर यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ जाएगा, अगर ये हो गया तो कूल, यहाँ से अपना काम करा देगा और ये सीधा बाहर निकल जाएगा, यहाँ इस पूरे से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया। इसी क्या बोलते हैं, एल्स इफ लेटर, इफ एल्स इफ लेटर। जैसे कि मतलब क्या होता है कि इफ़ के अंदर क्या होता है, मैं एक बार मैं मोटा मोटा समझा दूँ। मैं इफ़ के अंदर क्या होता है, इफ़ गया, ये भी काम नहीं किया, ये भी काम नहीं किया, फिर एल्स इफ गया, ये भी नहीं, ये भी कंडीशन हिट नहीं किया, फिर तीसरा एल्स इफ गया, ये भी कंडीशन हिट नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि ये
इसमें तो गया था लेकिन कोई भी कंडीशन हिट नहीं हुआ, कोई भी कंडीशन नहीं हुआ, तो वो सीधा क्या जाएगा, इसके बाहर आएगा, इस इफ़ के बाहर आएगा, फिर वो एल्स में जाएगा। बोला कि ठीक है, इफ़ क्या जो यहाँ पर कंडीशन है, ये कंडीशन हिट करता है, बोलता नहीं, तो ठीक है भाई इसमें मत जा, फिर एल्स इफ में आएगा। बोला कंडीशन हिट करता है, बोलता हाँ हिट करता हूँ, तो ठीक है वो कंडीशन यहाँ हिट कर देगा। समझो क्या, ये लेटर है ना, इफ़ के अंदर इफ़ एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ, तो मतलब कि अगर मेरा यहाँ कंडीशन हिट कर जाता है ना, तो मैं ये अपना काम कराऊंगा और बाहर निकल जाऊंगा, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा यही काम हो जाता है तो मैं किसी को भी चेक नहीं करूँगा, मैं यहाँ से अपना कंडीशन रिटर्न करवा दूंगा, ख़त्म कहानी। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, इफ़ एल्सिफ लेटर हो गया। अब करते एक स्विच, कैसे काम करता है। मान लो कि मेरा एक वेरिएबल है इन डे, ठीक है, मैंने बोला स्विच डे वेरिएबल। क्या होता है बेसिकली स्विच कैसे काम करता है, कि बोलता है कि आपका जो वेरिएबल है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर काम करता है, एक वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर काम करता है, और जो वैल्यू उसको हिट कर जाता है वहाँ से वो रिटर्न कर देता है। तो मैं अगर एग्जांपल लेना चाहूँ अभी यहाँ पर स्विच डे वन, मैंने केस वन बनाया, यहाँ सी आउट लिखा, डे मंडे, मैंने केस टू लिखा, सी आउट लिखा, ट्यूसडे। ठीक है, तो मान लो केस वन गया, मतलब मैंने कह दिया डे मेरा टू है, तो केस वन हिट नहीं हुआ। यहाँ डे टू का मतलब क्या है, ये वाला के इससे मैं कंपेयर करेगा, तो यहाँ केस टू डे टू, तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि डे टू में वो ट्यूसडे को रिटर्न कर देगा। मान लो कोई भी कंडीशन हिट नहीं करता, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। मान लो सी आउट एक्स एक्स, तो मैंने कहा अगर डे वन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे एक लॉजिक आने वाला भी, आई थिंक ये यहाँ ये इसी चीज़ को, ये स्विच को अलग करता है बाकी से। हम इस स्विच को हम नॉर्मली मैं इफ़ एल्स से कर सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन ये स्विच इफ़ एल्स से थोड़ा फास्ट होता है, इसलिए कभी कभी कहीं कहीं जगह ये हमें यूज़ करना बेहतर रहता है हमारे लिए। अगर मैं डे वन का तो क्या करेगा, डे टू बोला तो सॉरी, अगर मैंने कहा डे टू, तो ट्यूसडे के साथ वो पता है क्या करेगा, अगर मैं यहाँ ब्रेक नहीं डालूंगा ना, तो वो डिफ़ॉल्ट को भी प्रिंट, अगर डिफ़ॉल्ट हमारा है तो ये एक्स एक्स को भी प्रिंट कर देगा। इसी चीज़ को, यही चीज़ इस स्विच को अलग करता है बाकियों से। बाकी क्या होता है, कंडीशन हिट कर गया तो उसी के बाद वो बाहर आ जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। मान लो कि यहाँ ट्यूसडे हिट कर दिया, अगर मैं ब्रेक नहीं लगा रखा हूँ यहाँ पर, तो वो बाकी पार्ट को भी, नीचे वाले पार्ट को, जो नीचे वाला जो हमारा कंडीशन होगा, उसको सबको वो रन करेगा और उसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेगा वो। अगर मैंने कहा डे वन, तो वो मंडे लिखेगा, ट्यूसडे लिखेगा और एक्स एक्स लिखेगा। अगर मुझे सिर्फ केस वन चाहिए तो मुझे यहाँ ब्रेक ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने कह दिया कि अगर मेरा एक और केस होता, केस थ्री, वहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर डे थ्री लेता तो मेरा वेडनेसडे आता और डबल एक्स भी आता। तो समझा, अगर मैं केस वन बोलूँगा मंडे, तो मंडे के साथ ट्यूसडे भी आएगा, डबल एक्स भी आएगा, अगर ब्रेक नहीं होता। लेकिन अगर ब्रेक है यहाँ पर, तो मंडे के बाद सीधा अपना स्टेटमेंट बाहर आता, और उसके बाद किसी चीज़ को ना वो केस टू को कंसिडर करता, ना वो डिफ़ॉल्ट केस को कंसिडर करता। इसी का मैं एक हैंडी में बता देता हूँ कैसा होता है। जैसे मान लो कि स्विच है, ठीक है, मान लो कि इंट एन है, मेरा एक वेरिएबल है एन ले लिया, ठीक है, मैंने कहा केस वन, केस वन, ओके, मैंने कहा सी आउट एक्स, ठीक है, केस टू सी आउट वाई, डिफ़ॉल्ट सी आउट जेड।
ठीक है, अब देखो क्या होता है। मैंने कहा केस 1 के लिए ऐसे करते हैं, यहाँ पर भी x x और x, ठीक है। अब देखो क्या है, मैंने कहा केस 1 क्या दे रहा है, x दे रहा है। केस 2 क्या दे रहा है, x दे रहा है। तो तुम देख रहे हो कि केस 1 केस चीज़ दोनों सेम दे रहा है, लेकिन हम केस 1 लिखना पड़ रहा है, केस 2 भी लिखना पड़ रहा है। तो इसी का एक शॉर्टकट होता है, हम क्या करते हैं, केस 1 केस 2 को क्या करते हैं, हम सी आउट कर देते हैं एक साथ x, कि भाई केस 1 भी दो केस 2 भी दो। तो जहाँ पर सेम चीज़ रिटर्न हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से, तो हम उसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं कि केस 1 केस 2 सी आउट कर देना x, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा वो, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ मान लो y होता, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट का तो अलग होता। तो जो चीज़ रिपीट हो रहा है ना, जो जो हमारा आंसर रिपीट हो रहा है, उसको हम एक केस में हम केस को हम एक बाइंड कर सकते हैं और उसका हम एक साथ हम कंडीशन लिख सकते हैं कॉमन, वो वाला कॉमन सब केस के लिए कंसिडर हो सकता है। ठीक है, स्विच केस अपना कंप्लीट हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है स्विच केस में। ठीक है, और कुछ इसमें जो ऐसा कुछ बताने वाला हूँ बता दिया है। ठीक है, ओके, अपन पढ़ते हैं लूप के बारे में। लूप क्या होता है बेसिकली, अब पहला क्या होता है, फोर होता है, दूसरा क्या होता है, वाइल होता है, तीसरा क्या होता है, डू वाइल होता है। ठीक है, अगर मैं फोर लूप के बारे में बात करूँ, ये काम कैसे करता है मान लो, इसका सिंटेक्स कैसे होता है, लिखो सिंटेक्स ऐसा होता है इसका, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। ठीक है, ये आपका बॉडी हो गया, ये सिंटेक्स है, ये क्या है, ये आपका ऐसा इस तरह से कुछ फॉर लूप काम करता है। क्या होता है बेसिकली, इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं हम, एक वेरिएबल से हम किसी चीज़ को इनिशियलाइज करते हैं। मान लो कि मुझे 1 से लेके 5 तक का नंबर प्रिंट करना है, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया आई, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आई हो, आपका जो मन हो वो कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इंट आई इक्वल टू, मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन किया है 5, आपको 0 से 5 तक का नंबर प्रिंट करना है, कहाँ तक करना है, 5 तक करना है। तो क्या यहाँ पे क्या बोलेगा, आई लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि अब आपने कहा ना 0 से 5 तक का नंबर प्रिंट करना है, तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 से, क्योंकि मुझे 0 से स्टार्ट करना है। अब कहाँ तक करना है वो कंडीशन यहाँ पर है। और अपडेशन, तो क्योंकि आई 0 है, तो 0 के साथ 1 भी तो होगा, 2 भी तो होगा, तब 3 भी तो होगा, 4 भी तो होगा, 5 तक होगा, तभी तो क्या है, अपडेट करता रहता है आई प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तो मैंने कहा कि मैंने बोला 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस, ऐसा कुछ सिंटेक्स होता है। तो सी आउट कर देना आई। ठीक है, तो मैंने कहा अगर आपको 1 से लेके 5 तक का नंबर प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 नहीं 1 होगा, क्योंकि क्या करना है पर, क्योंकि 1 से प्रिंट कराना है, 1 से स्टार्ट करना है। और यहाँ पे लेस देन एन नहीं होगा, एन क्या अपना, एन टोटल नंबर 5 तक ना, तो आई लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या होगा फिर, आई इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, आई 1 प्रिंट होगा, क्योंकि आई 1 लेस देन 5, बिल्कुल सही। जब आई प्लस प्लस, तो आई इक्वल टू 2, तो 2 लेस देन 5, बिल्कुल भाई। तो आई हमें मुझे रिटर्न प्रिंट करना है यहाँ पर, तो 2। वैसे आई इक्वल टू 3 लेस देन 5, यस, तो 3। आई इक्वल टू 4, क्या 4 लेस देन 5, यस, तो सी आउट कर दो आई को 4।
फिर आई प्लस प्लस आई इक्वल टू 5, 5 लेस देन 5। अब एक्चुअली हमारा यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, बिल्कुल सही 5। फिर अपडेट हुआ आई इक्वल टू 6, नो नो, तो जस्ट बाहर इतना हमारा 1 2 3 4 5 होने के बाद हम इस फुल लूप से बाहर आ जाएंगे। समझ में आया कैसे फुल लूप काम करता है? क्या इसमें सिंटेक्स क्या है? पहला इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। सी पहला आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा किसी वेरिएबल से, आप कोई भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी, लेकिन स्टैंडर्ड है आई और आपका जेड और आपका वाई, इस तरह का चीज़ें हम यूज़ करते हैं। आपका जो मन करे आप करना। उसको इनिशियलाइज कर दिया, उसका कंडीशन लिख दिया कि भाई मेरा जो आई है वो इसके अंदर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, और उसको बार बार अपडेट करोगे। इस तरह से फोर लूप काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन में इस पर करा देता हूँ कि मैंने कहा कि भाई 1 से लेके 5 तक का सम निकालो। तो क्या करता है कि भाई मुझे क्या करना पड़ेगा कि हर नंबर पर मुझे आइट्रेट करना होगा ना। मान लो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मुझे सबका सम चाहिए, तो मुझे क्या हर नंबर पर आइट्रेट करना होगा। वैसे ही ये क्या एरे का सवाल है, तो मैं अब एरे सब ध्यान मत दो, आप इतना ध्यान दो कि मुझे हर एक एलिमेंट पर जाना पड़ेगा और इसको ऐड करना होगा आपस में। तो आप क्या करोगे, फोर लूप लगा दोगे। इंट आई इक्वल टू, आपको किससे इनिशियलाइज करना है? आपको 1 से लेकर 5 तक का नंबर स्टोर करना ना, तो आप 1 लोगे, आई 1, आई लेस देन एन, 5 तक का लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। अगर लेस देन मैं इक्वल टू लगाना नहीं लगाना चाहता, तो क्या होगा, आई लेस देन एन प्लस 1, क्योंकि लेस देन ना एन को कर दिया क्या, मान लो 5 है, 6 कर देगा, तो 5 तक तो चलेगा ही ना, आई लेस देन 5 तक तो चलेगा ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू एन लगा दिया। समझ में आया? देखो सब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि अगर मैं आई लेस देन एन लिखना चाहूँ सिर्फ, तो आई आपने 1 से इनिशियलाइज किया, एन किया 5 है, तो 5 तक को तो प्रिंट करना है ना आपको, सी आउट तो करना है ना, तो 5 लेस देन 5 तो होगा नहीं, तो आप क्या कर लो, उसको 1 कर दो, तो आप आई लेस देन एन प्लस 1 कर सकते हो, बट मुझे इतना हेडक नहीं चाहिए। आई लेस देन इक्वल टू एन, फिर आई उसका अपडेशन, ठीक है। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा जो सम को स्टोर करेगा। क्या बोलो, सम इक्वल टू सम प्लस क्या, आई, तो आई 1, तो सम में क्या करेगा, सम इक्वल टू 0 है पहले, प्लस 1, तो 1, फिर कंडीशन चेक किया, फिर आई प्लस प्लस कर दिया, तो आई क्या हो जाएगा 2, तो फिर ये किसके लिए था, आई 1 के लिए था, आई 2 में जाएगा नीचे फिर वापस, ठीक है। सम में कितना है, सम क्या हो जाएगा, पहले 1 था, 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 तो 2 1 3, फिर आई 3 के लिए क्या हो जाएगा, सम पहले कितना 3 था, अभी कितना है 4 आएगा ना, 1 2 3 आएगा, 6 आ जाएगा, फिर आई इक्वल टू 4 के लिए कितना हो जाएगा, सम 6 प्लस कितना 4 था, तो 10 हो जाएगा। आई 5 के लिए, क्योंकि इसमें क्या बार बार मैं चेक कर रहा हूँ, 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस, 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस, 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस, 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस, फिर आखिरी कंडीशन है 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस। सम क्या हो जाएगा, 10 था प्लस 5 इक्वल टू 15। इस तरह से क्या करता है, हर चीज़ को वो एक बार इनिशियलाइज करने के बाद कंडीशन चेक करता रहेगा, अपडेशन करता रहेगा। जिस टाइम कंडीशन हिट कर रहा है वो अंदर जाएगा, जिस टाइम कंडीशन फ्लॉप हुआ वो उस फोर लूप से बाहर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया। वो फोर लूप ऐसे काम करता है, ठीक है। अब हम करते हैं वाइल लूप। वाइल लूप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक वैल्यू होता है, ठीक है। इस वैल्यू को इसमें पास करता है, बोलता है कि जब तक ये वैल्यू कंडीशन को हिट कर रहा है, जब तक ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है। मैंने कह दिया कि ये कंडीशन ट्रू होगा तभी इस वाइल लूप में जाएगा।
जैसे मैंने कह दिया इंट n इक्वल टू 6, तो मैंने क्या बोला वाइल क्या n लेस देन 7, क्या n लेस देन 7, नहीं भाई, n तो ऑफ कोर्स हाँ n ऐसे कर दो n ग्रेटर देन 7, नो, तो वो वाइल लूप में जाएगा ही नहीं। पहले वो कंडीशन चेक करेगा फिर वो वाइल लूप में घुसेगा। जैसे कि मैंने कहा कि अब मैंने कह दिया वाइल, मैंने कह दिया ऐसे कह दिया, मैंने कहा वाइल क्या n रिमाइंडर 2 नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्या पॉसिबल है यहाँ पर? 6 अगर मान लो 6 है, यहाँ n 6 है, क्या 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर है ना, तो वो जाएगा नहीं। अगर मैंने कह दिया ठीक है डबल इक्वल टू 0, क्या ये 0 है? बिल्कुल कंडीशन हिट कर गया, क्योंकि मान लो 6 है तो 6 2 3 6, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये वाइल में जाएगा। पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन हिट हुआ तब वाइल लूप में जाएगा। समझ में आया? पहले वो कंडीशन चेक करेगा फिर वो वाइल लूप में जाएगा, अगर हुआ तो उस चीज़ को उस पर काम करेगा। जैसे कि मैं लेता हूँ, मैंने कहा कि इंट n इक्वल टू 8, ठीक है, मैंने कहा वाइल जब तक मेरा n, मेरा क्या n 8 है ना, जब तक वो 0 नहीं हो जाता, जब तक वो नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसे लिख दो। अभी अभी नॉट इक्वल तो तब तक वो क्या होता रहेगा, n माइनस माइनस होता रहेगा। तो n नॉट इक्वल टू 0, 8 नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो n क्या गया 8 अंदर आया वापस, 8 माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। क्या 7 नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल बराबर है नहीं, फिर नीचे आएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, 6 नॉट इक्वल टू 0, फिर नीचे आएगा, वापस हो जाएगा। तो आखिरी में क्या हुआ कि n भी तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। और वाइल लूप में फिर नहीं देगा, फिर वाइल लूप की बॉडी से वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन वहाँ पे क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। समझ में आया? एक सेकेंड, तो क्या वो वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करेगा फिर आपके बॉडी में काम करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा बॉडी में काम करेगा। जिस टाइम ये कंडीशन फ्लॉप हो गया उस टाइम वो बॉडी में नहीं जाएगा, उस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। उस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हम डू वाइल लूप के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या करता है डू वाइल लूप? डू एक बार, इसमें पता है इसमें और वाइल में क्या डिफरेंस है? वाइल पहले कंडीशन चेक करता है फिर वो बॉडी में जाता है। डू में क्या होता है कि एक बार तो वो काम कर ही देगा। सी आउट, मान लो कि जैसे कि वाइल क्या है, इंट n इक्वल टू 6, सी आउट ए, फिर उसके बाद ठीक है सी आउट ए, फिर वाइल में क्या, वाइल में कंडीशन चेक करेगा क्या n ग्रेटर देन 7, नहीं। तो इस केस में क्या हुआ कि अगर मान लो n वाइल में गया तो सी आउट ए तो रिटर्न हो गया ना। अब चेक करो क्या वाइल में ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबल है कि वाइल में सी आउट में ए आ जाए? नहीं आया, क्योंकि भाई क्या पहले में ही कंडीशन चेक करेगा कि n 6, क्या n ग्रेटर देन 7, नहीं। तो वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर नो आउटपुट। बट यहाँ पर ये डिफरेंस है दोनों में। ये डू में एक बार कंडीशन चेक, एक बार तो वो प्रिंट कर ही देगा, एक बार रिटर्न कर ही देगा, तब वो कंडीशन चेक करेगा। वाइल में क्या, पहले कंडीशन चेक करेगा फिर वो आपके बॉडी में जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अपन ने क्या किया, अपने 4 पढ़ लिया।
हम इस पर अच्छे से हम करेंगे। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में ना, मैं जैसे मैंने अभी जो भी कुछ बताया ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब को मिलाकर मैं कुछ 5-6 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा जो स्टार पैटर्न से होगा, जो आपका काफ़ी अच्छा रिवाइज करवा देगा स्टार फोर लूप के ऊपर। तो मैं 5 या 6 क्वेश्चन में स्टार पैटर्न के ऊपर करा दूंगा, जिससे आपका फोर लूप कंडीशनल स्टेटमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। तो मेरा मकसद इतना ही था कि मैं आपको इससे फैमिलियर करा दूंगा और मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, ठीक है। तो अपन ने फोर लूप कर लिया, वाइल भी कर लिया, डू वाइल भी कर लिया। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक देखे तो लूप इफ एल्स इफ लेटर, इफ एल्स इफ लेटर पढ़ लिया, स्विच पढ़ लिया। इसमें क्या, इफ में क्या, अगर कंडीशन हिट करेगा तो इफ वाला बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अगर अदरवाइज एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। इफ में जाएगा तो इफ में भी काफ़ी एल्स इफ आ सकता है। जो एल्स इफ कंडीशन हिट होगा उसको रिटर्न करवा के या उसको सी आउट करवा के उसके बाद हम सीधा बाहर टर्मिनेट करेंगे और भी कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेंगे। ये कर लिया था। इसमें हम डायग्राम बना लिया था, जिससे मैंने अभी समझाया था कि अगर इसमें ट्रू हुआ तो ये, अदर नहीं हुआ तो वापस किसी में भी हिट कर गया उसके आगे चेक नहीं करे, उसके आगे चेक नहीं करेंगे, वहीं पर ट्रू करके काम करके बाहर टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। स्विच इन डे टू, स्विच बता दिया था। स्विच में क्या बताया था कि जो वेरिएबल होता है मल्टीपल वैल्यू पर चेक करता है। जो मल्टीपल वैल्यू हिट कर गया उसका वो रिटर्न करा देगा। अगर उस पर आप वो कंडीशन पर अगर आप ब्रेक नहीं डालोगे तो उसके नीचे वाला स्टेटमेंट काफ़ी सब कुछ साथ में आपका सी आउट करा देगा। इसलिए जो भी कंडीशन आप हिट कराना चाहते हो, अगर वहाँ पर आप अगर वहाँ पर वो कंडीशन हिट कर जाता है तो वो वहाँ ब्रेक डाल दो, ताकि आपका सिर्फ वही आंसर कंसिडर हो, बाकी आंसर कंसिडर ना हो, ठीक है। यही चीज़ इफ़ एल्स से अलग करता है स्विच को। इफ़ एल्स में क्या होता है कि नहीं, अगर इफ़ में गया, अगर इफ़ में चेक हो गया तो एल्स में नहीं जाएगा, इफ़ में जाकर टर्मिनेट कर जाएगा बाहर, ठीक है। लूप पर फोर पढ़ लिया था। फोर लूप में क्या था, इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेशन। इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को, उसके बाद उस कंडीशन को चेक करते रहते हैं, फिर उसको अपडेट करते रहते हैं। जिस टाइम कंडीशन फ्लॉप हुआ या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बॉडी में जाके फोर लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। हमने काफ़ी यहाँ पे एग्जांपल किया था अभी। वाइल लूप क्या होता है कि वैल्यू जब तक कंडीशन हिट नहीं होता है, जब तक कंडीशन हिट नहीं होता है तब तक क्या करता है, वो अंदर नहीं जाने देता अपने। बल्कि डू वाइल लूप क्या कहता है कि भाई मैं एक बार तो आपका मैं रिटर्न करा दूंगा, उसके बाद मैं दूसरी बार चेक करूंगा। यही दोनों में डिफरेंस है, मैंने बता दिया था। यहाँ पर ए रिटर्न करेगा, यहाँ पर नो आउटपुट देगा, क्योंकि पहले कंडीशन चेक होता है, यहाँ कंडीशन चेक नहीं होता है। अब मैं जितना मैंने अभी पढ़ा दिया है आपको, वो सब के ऊपर मैं 5-6 क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो 5 जो स्टार पैटर्न के ऊपर होगा, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से फोर लूप, वाइल लूप, कंडीशन स्टेटमेंट का आप यूजेस देख लोगे। और आई थिंक अपना उसके बाद हम मैं डीएस स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। जितना मेरा मकसद था कि आप थोड़ा बहुत फैमिलियर हो जाए फोर लूप, वाइल लूप, कंडीशन स्टेटमेंट से, वो मैंने करा दूंगा आपको, ठीक है। अब चलता हूँ, अब अपना ध्यान रखें। गुड नाइट।